सर जी हिंदी तो हमको समझ में आती है, बस हिंदी से इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना आ जाता ना गुरुजी तो मजा आ जाता, दिल बाग बाग हो जाता और दिल में गुल खिलने स्टार्ट हो जाता। जब हम लोग बात करते हैं इस आई को लेकर के तो आई के साथ हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये मामला प्लूरल का है दोस्तों। सबसे पहले किसको लिखोगे? आपका जवाब हुआ कि सर सब्जेक्ट को लिख दिया रमन। अच्छा है के लिए आप क्या लिखोगे? आपका जवाब होगा कि सर लिखे इज। अच्छा एक बात बताओ, खुश बहुत या बहुत खुश? तुम बोलोगे बहुत खुश, तो बहुत खुश के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? वेरी हैप्पी। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि गुरुजी सब्जेक्ट को चुनिए, सब्जेक्ट को पहचानिए और चुपचाप से वहां पे चिपका दीजिए और बैक गियर कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके सामने ये प्रेजेंट का पूरा मामला कंप्लीट हो गया। नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है ट्रांसलेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के बीच में एक जबरदस्त तरीके का कंफ्यूजन बना हुआ है। बच्चे बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर जी हिंदी तो हमको समझ में आ जाता है लेकिन इंग्लिश समझने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है, अब क्या करे गुरुजी? मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूं, हताश हो चुका हूं, उदास हो चुका हूं, निराश हो चुका हूं। मेरे भाई ये सब चीज होने की जरूरत नहीं है। आपके गुरु आपके साथ है तो फिर परेशान होने की जरूरत ही क्या है मेरे दोस्त? है? आज मैं आपके सामने ऐसे ऐसे ट्रिक के बारे में डिस्कस करूंगा जो यूं ही आपके ट्रांसलेशन को उड़ाना स्टार्ट कर देगी। इतना ही नहीं, छुटकिनवा नहीं, बड़का बड़का ट्रांसलेशन को चुटकी में उड़ा करके रख देगा मेरे भाई। बस आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और मेरे साथ एक एक चीज का प्रैक्टिस करना है, वो भी जबरदस्त लेवल पे। बहुत सारे बच्चों को मैं आप ट्रांसलेशन सिखा दिया हूं और यूं ही बनाता है मेरे भाई, तो फिर आप क्यों नहीं बनाओगे? आप भी बनाना स्टार्ट कर दोगे। परेशान मत हो, बस थोड़ा सा पास आकर के सुनो, थोड़ा सा पास आओ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जरा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेशन को लेकर के तो मेरा अभी काम है क्या सिखाना मेरे प्यारे बच्चों? तो सर जी हिंदी तो हमको समझ में आती है, बस हिंदी से इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना आ जाता ना गुरुजी तो मजा आ जाता, दिल बाग बाग हो जाता और दिल में गुल खिलने स्टार्ट हो जाते। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तुम भी किसी इंसान के सामने में जाकर के इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दोगे, इंग्लिश फड़फड़ाना स्टार्ट कर दोगे। बोलो हाँ। अब बात आती है कि सर जी याद रखिए, जब हम लोग हिंदी को लेकर के डिस्कस करते हैं ना तो हिंदी में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, यानी हम लोग बाएं से दाएं की ओर बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट बात करते हैं बच्चों। मामला क्लियर है? वहीं अगर हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, यानी जब इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं ना बच्चों तो हम लोग राइट टू लेफ्ट बात करते हैं, राइट टू लेफ्ट बात करते हैं। अरे भैया राइट टू लेफ्ट कहने का मतलब यह हुआ कि दाएं से बाएं की ओर बात करते हैं। भैया कुछ भी मत करो, अब ध्यान से सुन लो, कुछ बात याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं इस बी के फॉर्म को लेकर के मेरे प्यारे साथियों, तो फिलहाल मैं बी का दो गो फॉर्म आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। क्या करता हूं? प्रस्तुत करता हूं। जो पहला वाला फॉर्म है डियर उसका नाम है इज एम आर, ये बातें आपको पहले से पता है। जो दूसरा फॉर्म है दोस्तों उसका नाम है वॉस या वर, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको यह भी पता है कि सर जी इज एम आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात करता है, प्रेजेंट यानी वर्तमान को लेकर के डिस्कस करता है। वहीं हम लोग वर्स और वर्ड की बात करते हैं दोस्तों तो ये पास्ट को बताने का काम करता है। ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। तुम बोलोगे सर जी ही का एम का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे, आर का इस्तेमाल कहां पर? अरे रुक यार रुक। जब हम लोग बात करेंगे ना प्रेजेंट को लेकर के, ध्यान से सुनो, जब हम लोग बात करते हैं बच्चों इस प्रेजेंट को लेकर के ना, वर्तमान को लेकर के बात आती है मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं। जैसे मैं खुश हूं, प्रेजेंट में खुश हूं, आई एम हैप्पी। जैसे मैंने बोला मेरे दोस्त तुम उदास हो, यू आर सैड, यू के साथ आर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर वहीं बात करते हैं ही को लेकर के, बात करते हैं शी को लेकर के, बात करते हैं इट को लेकर के, तो ये सब जो है ना मेरे दोस्तों अपने साथ इज का इस्तेमाल करता है। ये चीजें आपको पता है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब मैं सीधी बात ये कह रहा हूं मेरे भाई कि अगर सिंगुलर है तो उसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल है तो इसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वी के साथ हम लोग आर का इस्तेमाल करेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। अरे भैया वी के साथ भी किसका इस्तेमाल करेंगे? आर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जैक्ट इसी तरीके से पास्ट के साथ भी होता है बच्चों। जब हम लोग बात करते हैं इस आई को लेकर के तो आई के साथ हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, वी के साथ हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यू के साथ हम लोग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यह मामला प्लूरल का है दोस्तों। वहीं अगर हम बात करते हैं ही के साथ तो वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिंगुलर है, शी के साथ तो वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सिंगुलर है। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों इट के साथ
तो इस केस में हम लोग वर्स का इस्तेमाल करेंगे। मेरे भाई मैं साफ साफ ये कहना चाह रहा हूं आपको कि सर जी सब्जेक्ट को देख करके हम लोग काम करेंगे। तुम बोलोगे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बोलते हैं मेरे भाई काम करने वाला को। अगर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर, क्या रहेगा बच्चों? अगर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो ये कंफर्म है दोस्तों कि जो वर्ब है ना वो भी आने वाला है सिंगुलर। बोलो बात क्लियर है? अगर सब्जेक्ट का मामला है प्लुरल तो जो वर्ब आएगा ना दोस्तों वो भी आने वाला है प्लुरल। इस बात को दिल और दिमाग में अच्छे तरीके से फिट कर लो, बस और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना मैं बता दिया हूं इतना बात आपको दिमाग में रखना है और ट्रांसलेशन तो यूं ही बनना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन को आप यूं ही उड़ाना स्टार्ट कर दोगे। बस मेरे कहे हुए बात को फॉलो करना है आपको, ठीक है मेरे भाई? अरे बोलो ठीक है। चलिए जिस ट्रिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों, जिस ट्रिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या फिर जिस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बैक गियर कॉन्सेप्ट। बैक गियर आपको लगाना है। बैक गियर कहने का मतलब क्या हुआ? अरे भैया गियर चेंज, गियर समझते हो ना? बैक गियर कहने का मतलब यह हुआ कि गियर आपको पीछे से ऐसे लगाना है। बात समझ में आया? लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अरे मेरे लाल आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजना है। सबसे पहले सब्जेक्ट खोजो। सबसे पहले सब्जेक्ट को खोजिए, ठीक है? या खोजो लिख देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा पॉइंट मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद बैक, हिंदी में लिखते हैं बैक गियर या गियर कॉन्सेप्ट। बैक गियर कॉन्सेप्ट लगा दो, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है। आपसे लगभग सारे के सारे ट्रांसलेशन सॉल्व हो जाएंगे मेरे भाई, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बोलोगे सर जी सब्जेक्ट की तो बात करते हैं, एगो बात और आपको बता दे, हैं आपके तसल्ली के लिए एगो बात बताते हैं। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, जब कभी भी हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, मेरे जिगर के टुकड़ों, तो इसके लिए 3 चीजें जरूरी मानी जाती है आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी। सबसे पहले सर हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसके बाद हम लोग वर्ब को लिखते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब यह हुआ कि आगे जितने भी वर्ड्स है सारे के सारे वर्ड्स को भी हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी बात क्लियर है? यानी एक चीज हमेशा के लिए दिमाग में डाल लेना, ये ट्रिक है, हमेशा के लिए दिमाग में डाल लेना कि सब्जेक्ट को हमेशा और हमेशा हम लोग सेंटेंस के शुरू में लिखने का काम करेंगे। बस सब्जेक्ट को शुरू में लिखिए, इसके बाद बैक गियर लगाना स्टार्ट कर दीजिए। जो मैं बोला हूं दिमाग में अच्छे तरीके से डाल लो। सब्जेक्ट को लिखिए और सब्जेक्ट को पहले लिखना है और इसके बाद बैक गियर लगाइए। पहले ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इस तरीके से बैक गियर आपको लगा करके धीरे धीरे मामला को आगे बढ़ाना है। जैसे अगर ट्रांसलेशन को लेकर के बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, इतनी बात समझ में आई तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में यस सर लिख दो ताकि मुझे पता चले हाँ मैं अपने बच्चों को समझाने में काफी ज्यादा सफल रहा। देखिए मेरे भाई एकदम बेसिक ट्रांसलेशन उठाएंगे और धीरे धीरे इसका लेंथ बड़ा करता हुआ चले जाएंगे, ठीक है? देखिए मेरे दोस्तों जरा गौर से देखिएगा, एकदम सिंपल सा सेंटेंस मैंने आपके सामने उठाया। लिखा हुआ है रमन खुश है। तो सबसे पहले यह पता करो कि सर इसमें सब्जेक्ट कौन है। आप बोलोगे सर रमन, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को आपने लिख दिया रमन। इसके बाद मैंने क्या बोला मेरे भाई? इसके बाद मैंने यह बोला कि आपको बैक गियर लगाना है। तो बैक में सबसे पीछे क्या है? तो है के लिए मैंने क्या लगा दिया? इज। इसके पीछे क्या है? खुश। तो खुश के लिए क्या लगा दिया बच्चों? हैप्पी। तो बन करके तैयार है रमन इज हैप्पी। मामला क्लियर है? दूसरा आपके सामने है रमन बहुत खुश है। एक बात बताना दोस्तों, सबसे पहले किसको लिखोगे? आपका जवाब हुआ कि सर सब्जेक्ट को लिख दिए रमन। अच्छा है के लिए आप क्या लिखोगे? आपका जवाब होगा कि सर लिखे इज। अच्छा एक बात बताओ, खुश बहुत या बहुत खुश? तुम बोलोगे बहुत खुश, तो बहुत खुश के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों? वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी। ऐसा नहीं कि खुश बहुत, नहीं, बहुत खुश अपने आप में एक साथ आएगा मेरे भाई। बात समझ में आया? बन करके तैयार हो गया रमन इज वेरी हैप्पी। अगला देखिए, रमन आज बहुत खुश है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है मेरे भाई। सब्जेक्ट है रमन, तो मैंने लिख दिया रमन। इसके बाद बैक गियर लगाना स्टार्ट कर दो। है के लिए क्या लिखोगे मेरे भाई? तो है के लिए आपने लिखा इज। इससे पहले क्या है? बहुत खुश। बहुत खुश को क्या लिखोगे बच्चों? वेरी हैप्पी। क्या लिखेगा? वेरी हैप्पी। इसके पीछे क्या है? आज। आज को क्या बोलते हैं? टुडे। तो बन करके आपके सामने तैयार है रमन इज वेरी हैप्पी टुडे। रमन इज वेरी हैप्पी टुडे। रमन आज बहुत खुश है।
अगला है, रमन आज अपने माता पिता के साथ बहुत खुश है। अरे मेरे भाई, सब्जेक्ट को पहचानना स्टार्ट करो। खुश कौन है? आप बोलोगे रमन, तो रमन के लिए मैंने लिख दिया रमन। इसके बाद सब्जेक्ट को लिख करके बैक गियर लगाना स्टार्ट करो। है के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? आप बोलोगे सर इज हो जाएगा। इससे पीछे खुश बहुत या बहुत खुश? आप बोलोगे सर बहुत खुश। बहुत खुश के लिए क्या हो जाएगा? वेरी हैप्पी। क्या होगा मेरे भाई? वेरी हैप्पी। के साथ क्या होगा? विद। के साथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विद। अच्छा, माता पिता को क्या बोलते हैं मेरे भाई? पेरेंट्स। पेरेंट्स। इसके पीछे जाओ। अच्छा, अपने माता पिता है ना, तो अपने माता पिता को हम लोग क्या लिखेंगे? विद हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स, ठीक है। और आज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? टुडे। और बन करके आपके सामने तैयार हो गया, रमन इज वेरी हैप्पी विद हिज पेरेंट्स टुडे। रमन आज अपने माता पिता के साथ बहुत खुश है। देखो यार, कितना छोटा सेंटेंस था, धीरे से इससे बड़ा किए, इससे बड़ा किए, इतना बड़ा कर दिए यार। अब क्या चाहिए? अब आपके सामने अगला है, पटना गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक जगह है। एक बात बताओ मेरे भाई, पटना गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक जगह है। कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई, सबसे पहले यह पता करो कि सब्जेक्ट कौन है। आपका जवाब होगा कि सर पटना, तो मैंने पटना को लिख दिया। इसके बाद बैक गियर लगाना स्टार्ट करो। है के लिए क्या लगाओगे? आपका जवाब होगा कि सर है के लिए इज लगा देंगे। अच्छा ठीक है, एक अच्छी जगह, जगह अच्छी एक नहीं, एक अच्छी जगह, पूरा एक कंप्लीट है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? पटना इज अ गुड प्लेस। गुड प्लेस, ठीक है। की के लिए क्या लिखोगे बच्चों? ऑफ। अध्ययन के लिए क्या लिखोगे? स्टडी लिख लो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। के लिए के क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर फॉर। इसके पीछे गरीब छात्रों के लिए क्या लिखोगे मेरे भाई? पुअर स्टूडेंट्स। पुअर स्टूडेंट्स बन करके आपके सामने तैयार हो गया बच्चों। लिखा हुआ है पटना इज अ बिग गुड प्लेस ऑफ स्टडी फॉर पुअर स्टूडेंट्स। पटना गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। इसको बनाना स्टार्ट करो। पटना बिहार की राजधानी है। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानो बच्चों, तो आपका जवाब होगा पटना सब्जेक्ट है गुरुजी, यानी हमने पटना को पहले लिख दिया। इसके बाद बैक गियर लगाना स्टार्ट करते हैं। है के लिए क्या लगाओगे? इज लगाओगे। इसके पीछे राजधानी है, क्या लगाओगे? कैपिटल मतलब होता है राजधानी। इसके पीछे की लगा हुआ है, इसके लिए क्या लगाओगे? ऑफ। इसके पीछे बिहार है, तो क्या लगाओगे मेरे भाई? क्या लगाओगे? आपका जवाब होगा बिहार। बन करके तैयार हो गया, पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये अपने साथ आर्टिकल द लेगा, तो बन करके तैयार हो जाएगा पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस प्रेजेंट से रिलेटेड मेरे भाई, क्योंकि इस एमआर जो है ना वो प्रेजेंट को शो करता है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है का क्या बनेगा? तो आप बोलोगे सर बन जाएगा आई नो, मैं जानता हूं, या फिर मुझे पता है, सब बराबर है। की के लिए क्या होगा बच्चों? आप बोलोगे सर डैट। एक बात बताते हैं, मुझे पता है एक सेंटेंस है, पटना बिहार, पटना कॉलेज बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज है, दो सेंटेंस है। इसमें कुल मिलाकर के दो सेंटेंस है मेरे दोस्तों, और दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पे कंजंक्शन डैट का इस्तेमाल किया गया है। खैर उतना अभी आपको दिमाग में नहीं डालना है, अभी तो हम लोग बेसिक चीजें सीख रहे हैं। तो आप देखो मेरे भाई, पटना कॉलेज बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानिए, तो आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा पटना कॉलेज। पटना कॉलेज, बोलो कोई दिक्कत है? पटना कॉलेज बन गया ना रे भैया, बोलो ना रे, बोलो ना, तो बन गया पटना कॉलेज। अच्छा है के लिए क्या होगा? इज। पटना कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज का क्या हो जाएगा? द लार्जेस्ट, या फिर बिगेस्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। द बिगेस्ट भी बोलोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। बिगेस्ट कॉलेज, द बिगेस्ट कॉलेज का को क्या बोलते हैं? ऑफ बिहार को बिहार। बन करके आपके सामने तैयार हो गया। आई नो डैट, मैं जानता हूं कि पटना कॉलेज इज द बिगेस्ट कॉलेज ऑफ बिहार। जो पटना कॉलेज है ना वो बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज है। देखो मेरे भाई, मैंने सेंटेंस का शुरू कहां से किया? रमन खुश है, यहां से एकदम छोटा सा लिया। सबसे पहला काम आपको यह करना है कि गुरुजी सब्जेक्ट को चुनिए, सब्जेक्ट को पहचानिए और चुपचाप से वहां पे चिपका दीजिए और बैक गियर कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके सामने ये प्रेजेंट का पूरा मामला कंप्लीट हो गया है मेरे दोस्त, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों पास्ट को लेकर के। किसको लेके? पास्ट को लेकर के। और आपको अच्छे से पता है पास्ट को बताने के लिए या तो हम लोग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं या तो हम लोग वर्क का इस्तेमाल करते हैं। ये चीजें आप ऑलरेडी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दिया हूं। अब जरा सुनो मेरे भाई, अब जरा सुनो। लिखा हुआ आकाश उदास था, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानिए। सब्जेक्ट आपके सामने है आकाश, आपने लिख दिया आकाश। बैक गियर लगाइए, सबसे बैक पीछे में क्या है? था के लिए आप आकाश के लिए क्या लगाओगे? वॉज। इसके पीछे क्या है? उदास। बन करके तैयार है आकाश वो सैड।
इसके बाद है आकाश उदास नहीं था, तो सबसे पहले क्या लिखना है, आकाश लिखोगे, बैक गियर लगाओ, वॉज, इसके बाद नॉट, इसके पीछे उदास के लिए हम लोग लिखेंगे सैड, बन करके तैयार होगा, आकाश वॉज नॉट सैड, आकाश उदास नहीं था। क्लियर है बच्चों, इतनी बातें समझ में आई? अरे बन रहा है ना ट्रांसलेशन। आगे देखिए, आकाश कल उदास था, कुछ नहीं करना है भैया, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है, तो मैंने लिख दिया आकाश। इसके बाद बैक गियर लगाना स्टार्ट करना है मेरे दोस्तों। था के लिए क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर वॉच, इसके पीछे क्या है, उदास के लिए क्या होगा, सैड, इसके बैक में क्या है, कल, यानी बीता हुआ कल को बताने के लिए हम लोग यस्टरडे का इस्तेमाल करते हैं। बन करके तैयार है, आकाश वाज सैड यस्टरडे, आकाश कल उदास था। देखो ना मेरे भाई, बन रहा है कि नहीं, एकदम चुटकी में बनेगा दोस्त, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके पास तगड़ा लेवल का होना चाहिए, अदरवाइज बनाना तो अपने हाथ में है। काहे ला परेशान हो रहे हो दोस्त, परेशान होने की, उदास होने की और हताश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आगे देखिए, आकाश 10 दिन पहले बहुत खुश था, आकाश 10 दिन पहले बहुत खुश था, तो सबसे पहले किसको लिखोगे, आकाश को लिखोगे। इसके बाद बैक गियर लगाओगे, था के लिए क्या होगा दोस्तों, वॉज होगा, बहुत खुश के लिए क्या होगा, वेरी हैप्पी हो जाएगा, वेरी हैप्पी हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत ही नहीं है, वेरी हैप्पी। 10 दिन पहले यानी 10 डेज अगो, 10 डेज अगो, बन करके तैयार हो गया, बना आकाश वॉज वेरी हैप्पी 10 डेज अगो, आकाश 10 दिन पहले बहुत खुश था, बोलो कोई दिक्कत है। अगला है, आकाश उदास था क्योंकि उसके भाई मेरे साथ मौजूद था। अब देखो इसमें दो सेंटेंस है, एक तो ये है और दूसरा ये है मेरे भाई, और दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे क्योंकि शब्द लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आकाश उदास था, इसका पहले बनाओ तो क्या बनाओगे, आपका जवाब होगा कि सर बन जाएगा आकाश वॉज सैड, बनेगा, क्योंकि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, बिकॉज बोलते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके भाई मेरे साथ थे, उसके भाई ये सब्जेक्ट बना, तो क्या लिखोगे, हिज ब्रदर, क्या लिखोगे बच्चों, हिज ब्रदर, पीछे से चलना स्टार्ट करो, था के लिए वॉज, मौजूद के लिए प्रेजेंट, क्या लिखोगे, प्रेजेंट, साथ के लिए विद, और मेरे के लिए मी, बन करके तैयार है, आकाश वॉज सैड, आकाश उदास था, बिकॉज क्योंकि हिज ब्रदर वॉज प्रेजेंट विद मी, क्योंकि उसके भाई मेरे साथ मौजूद थे। यानी ये प्रेजेंट का मामला और पास्ट का मामला आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ऐसा मैं मान करके चलता हूं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे बात करते हैं, ये प्रेजेंट को लेकर के डिस्कस कर लिए, पास्ट को लेकर के डिस्कस कर लिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्यूचर को लेकर के। आइए मेरे भाई, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप तमाम बच्चों को पता है। जब हम लोग फ्यूचर को लेकर के बात करते हैं दोस्त, तो या तो हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं या तो विल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाएंगे कि गुरुजी शैल का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, विल का इस्तेमाल कहां पे करेंगे, ये चीजें तो आपको पहले से पता होनी चाहिए यार, लेकिन फिलहाल के लिए बता दूं, आई के साथ वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। ये तब होगा जब मामला फिक्स नहीं होगा, इतना दिमाग मत लगा यार, आजा। सबसे पहले मैंने बताया कि आपको सब्जेक्ट को पहचानना है, मैं पटना जाऊंगा, इसमें सब्जेक्ट कौन है, तुम बोलोगे मैं, तो इसके लिए आई लिख दिए। मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया है, सब्जेक्ट को लिखो और पीछे से चलना स्टार्ट कर दो, तो जाऊंगा इसके लिए क्या होगा, अच्छा गा गे गी के लिए क्या होता है मेरे भाई, आपका जवाब होगा कि सर सेल लिख देंगे आई के साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है। जाऊंगा इसके लिए आपने गो लिख दिया, और पटना के लिए आपने लिख दिया टू पटना, बन करके आपके सामने तैयार है, आई शैल गो टू पटना। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को लिखना है और पीछे से चलना स्टार्ट हो जाना है। मैं कल पटना जाऊंगा, देख मेरे भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, बन गया आई, गागेगी के लिए क्या लगाओगे, आपका जवाब होगा या तो शैल लगाएंगे या फिर विल लगाएंगे। जाना का क्या होगा मेरे भाई, आप बोलोगे गो होगा। जाना कहां है, तुम बोलोगे सर पटना, तो इसके साथ मैंने प्रेपोजिशन टू जोड़ दिया और लिख दिया पटना। थोड़ा सा पीछे आओ तो लिखा हुआ कल, तो आने वाले कल को बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, तो आपका जवाब होगा टुमारो का। देखो मैंने क्या किया, पहले आई को लिखा, इसके बाद जाऊंगा के लिए सेल गो लिख दिया, इसके बाद जहां जाना है उसके साथ मैंने टू पटना, और इससे पीछे देखो, हमेशा पीछे 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 चलना स्टार्ट कर देना। अगला है, मैं कल अपने दोस्तों के साथ पटना जाऊंगा, तो क्या बन जाएगा दोस्त, तो बन जाएगा आई शैल गो टू पटना, यहां तक लिख दिए। इसके पीछे आओ, के साथ के लिए विद का इस्तेमाल करेंगे। अपने दोस्तों के लिए क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड्स, क्या होगा दोस्त, माय फ्रेंड्स। और कल जाऊंगा तो इसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, आपका जवाब होगा कि सर जी टुमारो का इस्तेमाल करेंगे, बन करके आपके सामने तैयार है। अगला है, मैं अगले साल कार से अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जाऊंगा, अरे भैया आई शैल, कोई दिक्कत नहीं है। जाऊंगा के लिए आपने लिख दिया गो टू, जाना कहां है दिल्ली, तो लिख दिया गो टू दिल्ली। के साथ यानी विद,
इसके पीछे आ जाओ, अपने दोस्तों माय फ्रेंड्स, कोई दिक्कत? से के लिए आपने यहाँ पे बाय कर दिया, कार कर दिया मेरे दोस्त, और इसके पीछे लिखा हुआ अगले साल यानी नेक्स्ट ईयर बन करके आपके सामने तैयार हो गया। मेरे भाई आपको कुछ नहीं करना है, मैंने सिंपल सा बात बोला कि सब्जेक्ट को लिखो और बैक गियर लगाना स्टार्ट कर दे मेरे भाई, पूरा का पूरा मामला आपका यूं ही क्लियर हो जाएगा। ये था फ्यूचर को लेकर के, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। इसी तरीके से मेरे भाई हम लोग बात करेंगे मॉडल को लेकर के ही बात करने वाले हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, सभी को लेकर के आप डिस्कस कर लोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैंने बोला मैं जा सकता हूं को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो क्या बन जाएगा? आप बोलो कैन और सकता आई, और सकता हूं के लिए कैन और जाना का गो, आई कैन गो। मैं वहां जा सकता हूं तो क्या बनेगा? आई कैन गो देयर, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपके सामने लिखा बच्चों मैं जा सकता था, ये पास्ट को बता रहा है, और सकता था के लिए हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। बात समझ में आया? तो क्या बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो आई, इसके बाद पीछे से चलना स्टार्ट कर दो। सकता था के लिए आपने क्या लिखा? कुड, और जाने के लिए आपने क्या लिखा? गो। आई कुड गो, मैं जा सकता था। अच्छा, अगला मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा मेरे प्यारे साथियों, मैं कल जा सकता था, मैं कल वहां जा सकता था, ऐसे लिखो, मैं कल वहां जा सकता था, मैं कल वहां जा सकता था। क्या बन जाएगा मेरे भाई? तो आप तमाम बच्चे बोलोगे सर सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया आई, सकता था के लिए मैंने लिख दिया कैन, अच्छा जाना के लिए मैंने लिख दिया गो, इसके पीछे आओ, वहां के लिए मैंने लिख दिया देयर, और कल पास्ट को बता रहा है तो यस्टरडे बन करके आपके सामने तैयार है। आई सॉरी कुड ना होगा रे, सकता था के लिए आई कुड गो देयर यस्टरडे। मेरे भाई मैं सिंपल सी बात आपको ये बताने के लिए आया था कि कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट को उठा करके पहले लिखो और इसके बाद आप बैक गियर लगाना स्टार्ट कर दो। बैक गियर सारे के सारे कॉन्सेप्ट को, सारे के सारे ट्रांसलेशन को बना करके इस पार से उस पार कर देगा मेरे भाई। 2-4 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, इसको आप बना करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या आप सब लोग तैयार हो? और जल्दी बोलो। ओके, आइए मेरे भाई, क्वेश्चन मैंने 1 या 2 क्वेश्चन दिया आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, इसको बना करके आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जवाब देना, ऐसे नहीं काम चलेगा यार, ठीक है? मैंने बोला मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ट्रांसलेट कर देना और कमेंट सेक्शन में जवाब दे देना। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये पहला है। दूसरा मैंने बोला मैं फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता हूं, बोल सकता हूं, ये भी है। इस फर्राटेदार को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फ्लुएंटली, ठीक है? जल्दी से मुझे इस दोनों के दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेट करके बताना कमेंट सेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं। अच्छा एक बात बताना, जरा सोच करके बताना, जो अभी मैं बताया हूं ये बातें आपको समझ में आई ना? एक एक चीज आपको समझ में नहीं? अब जाओ ना यार, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैं जा सकता हूं, आई कैन गो, मैं वहां जा सकता हूं, आई कैन गो देयर, मैं खा सकता हूं, आई कैन ईट, मैं आम खा सकता हूं, आई कैन ईट अ मैंगो। बात समझ में आया? मैं तुम्हारे साथ टहल सकता हूं, आई कैन वॉक विद यू। बस बनाओ ना यार, घूमते फिरते अब ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दो, कहीं से किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बैक गियर कंसेप्ट इतना जबरदस्त कंसेप्ट है ना, यूं ही उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।